welcome back to my channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover the topic technology and its impact on society and politics. तो आप टॉपिक से समझ गए होंगे क्या होने वाला है वीडियो के अंदर, और ये टॉपिक है लॉ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ठीक है. सो टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं हम इसका बेसिक सा. इन द 21st century टेक्नोलॉजी हैज़ emerged as a transformative force shaping the way of society functions and politics operate. As we navigate this dynamic landscape, the current political situation intertwines with technological advancements influencing government, communication, and societal norms. Let's explore the profound impact of technology on both society and politics. तो बेसिकली इसके अंदर यही बता रखा है कि 21st सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है. सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का. पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का, जो हम आगे इस वीडियो में अभी समझेंगे कैसे, क्या, कब. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन. ठीक है, इस वर्ड को पकड़ लेना पहले, कम्युनिकेशन को. टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड, ओके, रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, फॉस्टरिंग इंस्टेंट कनेक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब. आप बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं. अब कुछ भी आपसे दूर नहीं है. यू डोंट इवन नीड टू कॉल, और यू डोंट नीड टू स्विच ऑन योर टीवी टू वॉच एनी न्यूज़. आपके पास हाथ में जो फ़ोन होगा सुन लेंगे. पहले रेडियो हुआ करता था, फिर टीवी आया, और अब फ़ोन है, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है. ठीक है. एग्जाम्पल, इन द करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्व्स एज catalyst for rapid dissemination or information, shaping public opinion and sparkling real-time discussion on political events. So anywhere you can watch anything, from anywhere you can get to know anything. Like आपको कुछ भी देखना है, कुछ भी. पहले तो क्या होता था, इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल से स्प्रेड की जाती थी, मिलती थी बहुत मुश्किल से. अच्छा, ऐसा हुआ है, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता. अब तो नॉट इवन दैट. आप लाइक कोई न्यूज़ भी है ना, अगर आप न्यूज़ चैनल भी नहीं खोल रहे हो, आप कहीं से न्यूज़ कुछ आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो भी आपको इंस्टाग्राम चलाओगे, आप कुछ फेसबुक चलाओगे, आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप चलाओगे, उस पर भी आपको मीम्स के थ्रू या किसी भी रीज़न से कैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. तो इट्स वेरी इजी नाउ कि सोसाइटी पे ऐसा इम्पैक्ट है कि सब चीज़ें बहुत ईजीली उनको मिल रही है. ठीक है. बट इसके साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि गलत इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही जल्दी स्प्रेड होती है जितनी सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है. तो वी हैव टू मेक श्योर कि वट एवर वी आर रीडिंग और वट एवर वी आर स्टडिंग, जो भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं. वी हैव टू कीप अ चेक ऑन दैम. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड डिसइंफॉर्मेशन. वही पॉइंट, डिसइंफॉर्मेशन वाला. द डिजिटल एज ब्रिंग्स बोथ एन अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. पहले तो जो ये अपना डिजिटल एज है ना, डिजिटल एरा, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है, साथ में चैलेंजेस लेकर आई है, प्रॉब्लम्स जो ऑब्वियसली आती हैं. ठीक है. और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन तो लेकर ही आई है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सही के साथ गलत हमेशा आता है. तो अगर सही इन्फॉर्मेशन आपको और जल्दी आपको चीज़ें मिल रही हैं, इन शॉर्ट आपको चीज़ें मिल रही हैं, फटाफट से कोई न्यूज़ मिल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है बिना किसी मेहनत के, तो उसके साथ मिस इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है जो आपके सामने है वो न्यूज़ या फिर वो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है या कंप्लीट है. कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. इनकम्प्लीट यानी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, या फिर गलत भी हो सकती है. रूमर्स भी तो होते हैं. ठीक है. सो एग्जाम्पल, द proliferation of fake news on social media platform has become a concerning aspect of contemporary politics, influencing public perceptions and challenging the integrity of democratic process. यानी कि आजकल तो पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें हो रही है कि गलत गलत न्यूज़ स्प्रेड होती है. कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है कि इस नेता ने ऐसा किया, उस नेता ने वैसा किया, और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से भी लाइक गलत न्यूज़ फैलाकर किसी के बारे में गलत चीज़ें बोलकर भी बहुत चीज़ें होती है जो दूसरी पॉलिटिकली भी इम्पैक्ट डालती है दूसरी पार्टीज़ पे. यू नो व्हाट आई मीन टू से, कि अगर आपको किसी दूसरी पार्टी को गलत दिखाना है और आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन उनके लिए पास कर दी है जो स्प्रेड हो रही है इंटरनेट पे, तो वो भी एक गलत इन्फॉर्मेशन है. बट किसी को नहीं पता उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, वो है भी ऐसा हुआ भी था या नहीं, कहाँ से आई और इन्फॉर्मेशन किसने डाली है. बट वी आर बिलीविंग दैट दिस थिंग हैपन्स, इस मिनिस्टर ने ऐसा किया है. ठीक है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट. वी हैव टू मेक श्योर. Then e-governance and political transparency. Technology has transformed governance through e-governments. अब गवर्नमेंट की जगह e-governance हो गया. Initiatives enhancing
ई जब सब में लग जाए तो ऑफकोर्स इट कम्स इन इंटरनेट वे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वे. सो इनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, ईजिली कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी लाइक ईजिली आपको इंटरनेट पे सब अवेलेबल है. सो एग्जाम्पल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्ले क्रूशल रोल इन disseminating गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंफॉर्मेशन. यानी इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है स्प्रेडिंग. ठीक है, स्प्रेड करना, वाइडली कोई इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करना. ठीक है, बड़ी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंफॉर्मेशन, बट इशूज सच एज ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो पोज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मैं बता ही रही हूँ आपको, इतने सारे ऐप्स आप रन कर रहे हो फ़ोन के अंदर, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है खासकर उसको स्प्रेड करने में. इवन इफ़ यू विल चेक फ्यू अकाउंट्स ना, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे, इन सब पे ही मिल जाएंगे, जो बता रहे होंगे कि ये स्कीम गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए बनाई है, फॉर गर्ल्स बनाई है, फॉर यूथ बनाई है. तो बहुत चीज़ें जिससे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सकती है, आपको हर चीज़ का प्रोसेस पता चल जाएगा कि ये चीज़ अप्लाई करनी है तो कैसे करें. ठीक है, बट जो इशू है वो ये है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी तो होती है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है. वो आपको ध्यान रखने की, कुछ गलत चीज़ ना हो, कुछ ऐसा लिंक ना हो, जैसे आजकल लिंक आने लग गए हैं, बैंक की कुछ वो मैसेजेस आने लग गए हैं जो जिससे फ्रॉड हो जाता है. तो यू हैव टू टेक केयर कि वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर रीडिंग और यू आर बिलीविंग, इट शुड बी करेक्ट. Surveillance and privacy concerns. Advancements in surveillance technology raise ethical concerns regarding privacy and civil liberties. ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, जो भी नज़र रखी जाती है, टेक्नोलॉजी ऐसी बन रही है कि अब कोई भी लाइक कैमराज लगाए तो सब कुछ है, तो इन चीज़ों से थोड़ा प्रिवेसी भी हमारी डिस्टर्ब होती है. तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है. इफ़ द थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर बैड ऑल्सो, देयर शुड बी अ प्लेस ऑफ कीपिंग ऑल द थिंग्स. तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की भी एक जगह होती है. नॉट एवरीवेयर विल यूज़ टेक्नोलॉजी. द करेंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन्वॉल्व्स डिबेट्स अबाउट द गवर्नमेंट सर्विवेलेंस प्रोग्राम्स. अच्छा, तो अब ये जो सर्विवेलेंस वगैरह है ना, मैंने अभी बात की थी आपके साथ जो टेक्नोलॉजी थी उसकी, अब यहाँ पे जो बात हो रही है गवर्नमेंट के सर्विवेलेंस प्रोग्राम की हो रही है इस एग्जाम्पल में. द बैलेंस बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल प्रिवेसी. नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल प्रिवेसी जो गवर्नमेंट की भी प्रोग्राम्स है, इन सब में आपको एक बैलेंस बना के चलना चाहिए. देन साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये तो है ही है. द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ आर डिजिटल वर्ल्ड प्रेजेंट्स न्यू चैलेंजेस. ठीक है, जो भी हमारा वर्ल्ड जो कनेक्ट हो रहा है ना डिजिटली एक दूसरे से, लाइक वी आर हैविंग फ्रेंड्स जो आउट ऑफ इंडिया के भी हैं. ठीक है, और वहाँ के लोग इंडिया के फ्रेंड्स है, कोई किस किस कंट्री का फ्रेंड है, एंड वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर. इवन आर ओन जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर है, हम उनसे भी ईजिली कनेक्ट हो पाते हैं. पहले तो पॉसिबल ही नहीं था, अब हो पा रहा है पॉसिबल. सो इन ये बट जो जिस तेज़ी से हम कनेक्ट हो रहे हैं ना, उसी तेज़ी से इसका क्राइम रेशो भी बढ़ रहा है, धोखे भी बढ़ रहे हैं, फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी को इस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इंटरनेट से चीज़ों को टैप करना, जितनी टाइम पे वो कोई एक्शन लेती है, पता चलता है कि ये क्राइम हो चुका है, उस टाइम तक तो क्राइम कमिट हो चुका होता है और लोगों को ट्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी चीज़ है. ठीक है, कौन कहाँ बैठ के किस जगह पे बैठ के क्या कर रहा है जल्दी से नहीं पता चलता है, चाहे हमारे पास कितने भी अच्छे लॉज और कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजीज हो, इट टेक्स टाइम. So, recent cyber attacks on political institution highlights the vulnerability of democratic process to external interference and the need to robust cyber security measure. अब इसमें जो वीडियो है हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स पे है, तो मैं आपको जो खुद से एग्जांपल दे रही हूँ वो सोसाइटी के दे रही हूँ. ये जो इसके अंदर एग्जांपल लिखा है पॉलिटिक्स के ऊपर है कि कोई साइबर अटैक होता है, जैसे हमारे जो इंडिया जो सिस्टम्स है, गवर्नमेंट के पास जो सिस्टम्स है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है फॉर द कंट्री, राइट. अब उन चीज़ें वो चीज़ें हैक हो जाना, उन पे कोई क्राइम हो जाना, या उन कंप्यूटर्स का कुछ भी इशू हो जाना, टेक्नोलॉजीज़ में कोई भी इशू आ जाना, ग्लिच आ जाना, कुछ भी जिससे कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है, कुछ भी इशू हो जाता है, तो वहाँ, और या फिर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा जिससे डील करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा. बिकॉज जो भी उस चीज़ के लिए थ्रेट होगा ना, कोई कुछ गलत हो रहा होगा वहाँ पे उस लेवल पे, कि मतलब बहुत बहुत अच्छी सिक्योरिटीज़ होती है उन कंप्यूटर की, तो ऑब्वियसली जो वो कर रहा है, जो भी पर्सन है जो गलत कर रहा है, वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं होगा, उसको भी ये चीज़ आती होगी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होगा, उसके पास भी काफ़ी अच्छी स्किल होगी और काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी इन चीज़ों की, तभी वो कर पा रहा है.
सो एक साइबर सिक्योरिटी के पास एक चैलेंज होता है कि इन चीज़ों को टाइम से पहले टैप कर लेना, तो वो बहुत मुश्किल होता है. देन डिजिटल divide and inequality. The unequal access to technology exacerbates societal disparities. The current political situation, as seen during the COVID 19 pandemic, emphasizes the digital divide in access to online education, remote work, and healthcare services, disproportionately affecting marginalized communities. ठीक है, कि आपको समझ आएगी वो, क्योंकि कोविड-19 के एग्जांपल से तो सबको समझ आ जाएगा. द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, अब उसको ध्यान में रखते हुए जो इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, अभी जो है ऑनलाइन ही वर्ल्ड काम आ रहा है. ठीक है ना, सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं. और लाइक अब तो कोविड ख़त्म हो गया, बट इवन आफ्टर हम लाइक कोविड के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस. मतलब इंटरनेट का जो वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है, ये मीट, गूगल मीट, जूम, ये सब चीज़ें पहले इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी जितनी अब होने लग गई है. ठीक है, नेक्स्ट, social impact on smart technologies from wearable devices to smart cities influence daily lives and societal norms. अब स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हमारी लाइफ में आ गई है, वेरेबल डिवाइसेस आ गई है, लाइक स्मार्ट वॉच. ठीक है, अब इन डिवाइसेस से लेके स्मार्ट सिटीज़ में हम रहने लग गए हैं. जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है हमारी डेली लाइफ पे टेक्नोलॉजीज़ का, वो बहुत ज़्यादा डीप है. The current political landscape involves discussion about the ethical implication of surveillance technology and the impact of smart city initiatives on citizen privacy and ऑटोनॉमी. जो भी चीज़ें कर रहे हैं स्मार्टली, जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, वी हैव टू बी केयरफुल कि ये चीज़ें कुछ ऐसा ना हो जो गलत फ़ायदा उठा रही हो हमारी पर्सनल लाइफ का, हमारी प्राइवेसी इसमें है या नहीं है. हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, influence of big tech on politics. Tech giants wield significant influence on political landscape, raising questions about corporate power. Ongoing debates on online platform regulations and the role of tech companies in moderating political discourse underscore the intersection of big tech and contemporary politics. All right. So here comes the point. Big tech has a say in politics. Imagine the companies that make our favorite apps and gadgets. They are so big that they can have a big say in how countries are run. ठीक है, जो कंट्रीज जो गैजेट्स हैं, ऐप्स हैं जो बना रही हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, उनको पता है कि कंट्रीज को कैसे चलाना है. तो दिस मेक्स पीपल वंडर इफ़ दीज कंपनीज हैव टू मच पावर. तो ये ऑब्वियसली उन कंपनी के पास एक वो, ये कह सकते हैं, नॉट अ लाइक प्रॉपरली मोनोपोली तो नहीं, बट फिर भी एक काफ़ी अच्छे लेवल पे एक पावर जो है वो होल्ड करके बैठी है कि अगर उनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी जो गैजेट्स है, जो टेक्नोलॉजीज़ है, वो यूज़ हो रही है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने अभी देखी होंगी जो एकदम से फेमस हुई है और अब लोग उनके बिना रह ही नहीं सकते. पीपल वॉन्ट दोज थिंग्स. Talking about rules for online places, people are having ongoing talks about making rules for places like Facebook and Twitter. It's like deciding how these big tech companies should handle what people say online, especially about politics. So it's a big discussion about how much influence these tech giants should have in the world of politics. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा. फिर भी मैं समझा देती हूँ, अच्छे से समझ पहले ही आ गए तो स्किप कर देना. पीपल आर हैविंग ऑन गोइंग टॉक्स. लोग बातें करते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, रूल्स बनाने के ऊपर फॉर प्लेसेस लाइक फेसबुक एंड ट्विटर. इट्स लाइक डिसाइडिंग हाउ दीज बिग टेक कंपनीज शुड हैंडल व्हाट पीपल से. ठीक है, इन लोगों को ऑब्वियसली बात है, ऑडियंस के व्यूज़ देखते हैं, इतने अपडेट्स लेकर आते हैं. ये भी अपने ऐप में जो भी बग्स होते हैं इन सबको ठीक करते हैं और अपडेट्स भी लेकर आते हैं. कुछ कुछ नए नए फीचर्स लेके आते हैं कि लोग ओपिनियन पोल आने लग गए हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया है. ठीक है, स्पेशली अबाउट पॉलिटिक्स. और अब पॉलिटिक्स का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ही. सो इट्स अ बिग डिस्कशन अबाउट हाउ मच इन्फ्लुएंस दिस जाइंट्स शुड हैव
इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिक्स के वर्ल्ड पे भी इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हम जो भी ओपिनियन शेयर करते हैं, लाइक ट्विटर इज़ ऑल अबाउट गिविंग योर ओपिनियन, टॉकिंग अबाउट थिंग्स। सो पीपल वट एवर दे शेयर अबाउट पॉलिटिक्स ऑल्सो, एंटरटेनमेंट की बात हो या पॉलिटिक्स की बात हो, लोग करते हैं। और बड़े बड़े लोगों का तो ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। कई कई चीज़ें जो ट्वीट से ही वायरल हुई हैं, ठीक है, फेसबुक है, इन सब से चीज़ें स्प्रेड हो रही है। तो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का भी, पॉलिटिकल जो पूरा एजेंडा, पूरा जो लाइफ है, पॉलिटिक्स का वर्ल्ड है, उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है टेक्नोलॉजी का। जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी एडवांस हो गए हैं, न्यूज़ चैनल्स तो अब एआई लेकर आएगा, ये आउट ऑफ द टॉपिक में बात कर रही हूँ। तो पॉलिटिक्स पर भी मतलब जो डिजिटल अब आ रहा है ना, डिजिटल सब कुछ हो रहा है, उसका हर जगह पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट और बुरा इम्पैक्ट दोनों पड़े हैं। चीज़ें ग्रो हो रही हैं, ठीक है। So this much in this video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe, and comment below whatever doubts or any suggestion you want to share. ठीक है? Thank you.